ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते और ना हत्यारे राम, अरे अपने आप मर जाते हैं ये कर कर खोटे काम। सारी बातें इंसान के कर्म पर निर्भर हुआ करती बाबा साहब, लेकिन जैसा कि कमेटी का आदेश हुआ और ये कार्यक्रम भी बाबा साहब जिकड़ी भजनों का है, और बात जब जिकड़ी की आती है तो भैया जी जिकड़ी की जो मर्यादा बना दी गई है, आप जैसे विद्वान लोगों ने उसका नाम रख दिया साखी। आइएगा, साखी आगामी कलाकार भी गा रहे थे, हम भी कोशिश करेंगे गाने की, क्योंकि बाबा साहब किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रत्येक कलाकार के गाने का तरीका, गाने का ढंग, गाने का लहजा अलग अलग हुआ करता है। कोशिश करूंगी आप सभी लोग विद्वानगण बैठे, बड़े बड़े कलाकार बंधु आए, और भैया मैं तो उनके जो चरणों की रज होती है ना बाबा साहब, उसके बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी आपके इस कमल रूपी हृदय को मैं प्रफुल्लित कर सकूं, गदगद कर सकूं, रोमांचित कर सकूं, खुशी से फुला सकूं। लेकिन विचार करना, साखी का बोल आ रहे, और भैया जी साखी कह क्या रही है, कैसे सुनो गुरु महाराज और सकल समाहार, अरे हो और सकल समाज हो समाज रे रोई रोई के, और भरत ऐसे शासन साज हो, हो पे बजे ना हो शासन साज, बिगड़ गए काज हो, बिगड़ गए काज रे रघुराज, बनी में संकट से और कह क्या रहा है भरत भैया, कैसे अरे कह दे हो ना
के रखवारे अरे पाही दीनन के रखवारे हो। अरे पाही दीनन के रखवारे वो उनमें ही, हाँ उनमें ही, वो उनमें ही बस रहे प्राण हमारे, वो उनमें ही बस रहे प्राण हमारे। क्यों भैया? अरे ले ले हरि को नाम हो, क्यों है रे अंत समय तेरे काम ने आवे। ओ भेना स्वर्ग नसैनी या है जहान क्या क्योंकि सभी कलाकार अपनी अपनी पहचान लगा रहे हैं साहब। हम भी आए भरतपुर जिले से और भरतपुर जिले की एक बात लगा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं भरतपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है सावोरा, है जी। और सावोरा के अंदर एक बाबा हुए थे दामोदर जी, दामोदर सिंह सिनवार फौजदार साहब। उन्होंने संगीत लोक विधा के अंदर एक गीत निकाला, उसको नाम दिया गया दामोदरी रसिया। और आप जैसे विद्वान लोग कहते हैं उसे भरतपुरी रसिया। और अब सुनो साखी से मिलान, साखी के अंतिम बोल स्वर्ग नसैनी बहना जान। और बाबा साहब दामोदरी रसिया कह रहा है नसैनी बेने ओ भाये हेली, और नसैनी बेने ओ भाये हेली क्यों वो मोह पे पिया मोह पे सजना मोह पे बलमा की अटारी चढ़ो न जाए। अरे नसैनी बेने ओ भाये हेली, हाँ नसैनी बेने हो। आहा सजनों, बाबा साहब वैसे आपके सामने ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि आपने अपने कानों से 10-20 बार ना सुना हो, लेकिन बाबा साहब गौर फरमाइएगा क्योंकि प्रातःकालीन बेला चल रही है। और भैया जी आज जैसे आप लोगों की सभा लगी है ना बाबा साहब, उसी प्रकार से हस्तिनापुर के अंदर भी एक सभा लगी हुई थी। उस सभा के अंदर नजारा देखिएगा। आज भगवान श्याम सुंदर ने एक शांति दूत के रूप में उस सभा के अंदर प्रवेश किया। जब सबसे पहले राजा धतराष्ट्र को देखा और भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं राजा धतराष्ट्र सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और उस सिंहासन को देखा, राजा को देखकर और सिंहासन को देख करके आज राजा धतराष्ट्र से कह रहे राजन आज जिस सिंहासन पर आप बैठे हो ना, सुनिए उस सिंहासन को आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से प्राप्त किया। और भैया जी जिकड़ी की आ रही है मराठी, पहले मराठी सुनिएगा भैया श्याम सुंदर कैसे और क्या जवाब दे रहे हैं। और ला राजा तुम्हें और मिला प्रासत में, और ला फूला फला बगीचा है, और दया धर्म और मर्यादा के पानी से इसको सींचा है। दया धर्म
हुक्मी खेड़ा बदनीयत है रखवारे की, भगवान शरण हुक्मी खेड़ा। लेकिन बात सुनना, भगवान श्याम सुंदर कह रहे राजन सुनिए,